Dear student, myself Prakash Garg, Assistant Professor, Department of Geology, Government Bangalore PG College, Ditwana. Today we discuss on topic quartz group of minerals. क्वार्ट्स ग्रुप के मिनरल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्वार्ट्स ग्रुप इंट्रोडक्शन। क्वार्ट्ज मोस्ट अबंडेंट मिनरल जो अर्थ सरफेस पर पाया जाता है। ये लगभग प्रत्येक जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट में क्वार्ट्ज मिनरल प्रत्येक जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट में पाई जाने वाली रॉक्स में क्वार्ट्ज पाया जाता है। क्वार्ट्ज की कई सारी वैरायटियाँ हैं और कई सारे कलर में क्वार्ट्ज मिनरल पाया जाता है। ये कई इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स में आवश्यक खनिज के रूप में पाया जाता है और कई एसेसरी सहायक मिनरल के रूप में वेन और मेटामॉर्फिक डिपॉजिट में पाया जाता है। केमिस्ट्री। जो क्वार्ट्ज का जनरल फार्मूला होता है SiO2 क्वार्ट्ज, जिसमें क्वार्ट्ज में टेक्टोसिलिकेट जिसमें जो कॉम्प्लेक्स फ्रेमवर्क तरह का सिलिकेट होता है, जिसमें क्वार्ट्ज के ऑक्सीजन के सारे ऑक्सीजन चारों ऑक्सीजन दूसरे सिलिका टेट्राहेड्रा के साथ शेयर्ड रहते हैं। क्वार्ट्ज ग्रुप जिसमें सिलिका ऑक्साइड का पॉलीमर सिलिका क्वार्ट्ज और उसके कई सारे पॉलीमॉर्फ सबको एक कंबाइंड क्वार्ट्ज ग्रुप में रखा गया है। स्ट्रक्चर। क्वार्ट्ज के अंदर सिलिका टेट्राहेड्रा टेक्टोसिलिकेट स्ट्रक्चर के रूप में अरेंज रहते हैं, जो एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनाते हैं, जिसमें सिलिकॉन ऑक्सीजन का रेशियो 1:2 रहता है। इसमें सारे ऑक्सीजन एटम शेयर्ड रहते हैं। टेक्टोसिलिकेट सिलिका का जो फ्रेमवर्क सिलिकेट है, जिसमें 3D स्ट्रक्चर दिखाया गया है। पॉलीमॉर्फ ऑफ SiO2 क्वार्ट्ज के पॉलीमॉर्फ किसी खनिज के जिसका केमिकल दो या दो से अधिक खनिज जिनका केमिकल कंपोजिशन तो सेम होता है, लेकिन क्रिस्टल स्ट्रक्चर अलग अलग रहता है, उन्हें पॉलीमॉर्फ कहा जाता है। क्वार्ट्ज के कई सारे पॉलीमॉर्फ है, जैसे अल्फा या लो क्वार्ट्ज, बीटा या हाई क्वार्ट्ज, ट्रेडिमाइट, क्रिस्टोबेलाइट, कोएसाइट, टिशोवाइट एक्सेट्रा। क्वार्ट्ज, ट्रेडिमाइट, टिशोवाइट। पॉलीमॉर्फ। क्वार्ट्ज के जो पॉलीमॉर्फ है उसमें अल्फा क्वार्ट्ज या लो क्वार्ट्ज, इसे लो क्वार्ट्ज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लो टेम्परेचर कंडीशन में ये स्थायी रहता है और इसका
अल्फा क्वार्ट्ज का जो क्रिस्टल सिस्टम हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम में क्रिस्टलाइज होता है। बीटा क्वार्ट्ज हाई टेम्परेचर अल्फा क्वार्ट्ज से तुलना में हाई टेम्परेचर पर क्रिस्टलाइज होता है। अल्फा क्वार्ट्ज में भी हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम रहता है। ट्रेडिमाइट जो अल्फा और बीटा क्वार्ट्ज से अधिक टेम्परेचर लगभग 870 से 1470 डिग्री सेल्सियस पर स्थायी रहता है। ट्रेडिमाइट जिसका क्रिस्टल सिस्टम मोनोक्लिनिक और ऑर्थोरोम्बिक होता है, इसका एग्जिस्टेंस एटमॉस्फेरिक प्रेशर और लगभग 117 डिग्री सेल्सियस पर रहता है, लेकिन ये स्टेबल नहीं है। क्रिस्टोबेलाइट हाई टेम्परेचर पॉलीमॉर्फ है, जिसका क्रिस्टल सिस्टम आइसोमेट्रिक या क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम होता है। टिशोवाइट जिसमें टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम होता है, ये भी हाई टेम्परेचर प्रेशर पॉलीमॉर्फ होता है। कोएसाइट जिसका क्रिस्टल सिस्टम मोनोक्लिनिक होता है, ये 450 से 800 डिग्री सेल्सियस तापमान पर स्थायी रहता है। क्रिप्टोक्रिस्टलाइन सिलिका या कैल्सोडेनी क्रिप्टोक्रिस्टलाइन में जो क्रिस्टल वेल डेवलप नहीं होते हैं, जिन्हें बिना किसी क्रिस्टल डेवलप नहीं होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी सिलिका की जो क्वार्ट्ज की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, क्रिस्टल सिस्टम क्वार्ट्ज हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम में क्रिस्टलाइज होता है। क्रिस्टोबलाइट टिशोवाइट टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम में क्रिस्टलाइज होता है। ट्रेडिमाइट ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम में क्रिस्टलाइज होता है। कोएसाइट मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम होता है। फॉर्म या हैबिट क्वार्ट्ज की जो हैबिट है वो हेक्सागोनल प्रिज्म के फॉर्म में होता है। कलर की बात की जाए तो क्वार्ट्ज कई अलग अलग रंगों में पाया जाता है, जैसे येलो, सिट्रीन, पिंक, रोजी क्वार्ट्ज, रेड, जेस्पर, ब्लैक, मोरेन, लचर। चमक जो क्वार्ट्ज की चमक होती है वो विटेरियस टूटे हुए कांच की तरह की चमक होती है क्वार्ट्ज की। अदर प्रॉपर्टीज स्ट्रीक इज कलर ऑफ पाउडर फॉर्म ऑफ मिनरल्स। मिनरल का जो पाउडर फॉर्म में कलर है वो उसका स्ट्रीक कहलाता है। क्वार्ट्ज की स्ट्रीक कलरलेस होती है। हार्डनेस स्केल पर मोज हार्डनेस स्केल पर क्वार्ट्ज की हार्डनेस 7 होती है। फ्रैक्चर इसमें कनकोइडल फ्रैक्चर बनते हैं। कनकोइडल फ्रैक्चर में कर्व्ड कंसेंट्रिक फ्रैक्चर बनते हैं। क्लीवेज एब्सेंट होता है। क्वार्ट्ज के अंदर कोई तरह का क्लीवेज नहीं पाया जाता है। क्लीवेज वो किसी भी मिनरल की वो सरफेस तोड़ने पर अगर प्लेनर सरफेस में टूटता है तो उसमें क्लीवेज प्रेजेंट होता है। अगर प्लेनर सरफेस में नहीं टूटता है तो उसमें क्लीवेज एब्सेंट होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्वार्ट्ज की स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65 होती है। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज फॉर्म क्वार्ट्ज एनहेड्रल ग्रेन होते हैं, जिसमें उसकी जो बाउंड्री है वेल शेप्ड नहीं होती है। बाउंड्री
जो वेल शेप में नहीं होती हैं। एनहेड्रल ग्रेन इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में होते हैं, और राउंडेड ग्रेन सेडिमेंट्री रॉक्स में होते हैं। कलरलेस दिखाई देता है। प्लियोक्रोइज्म नॉन प्लियोक्रोइक क्वार्ट्ज नॉन प्लियोक्रोइक होता है। क्लीवेज एब्सेंट होता है। लो रिलीफ होती है क्वार्ट्ज में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो होता है क्वार्ट्ज का। बाई रेफ्रिजेंस लो होती है। इंटरफ्रेंस कलर फर्स्ट ऑर्डर ग्रे येलो तरह का इंटरफ्रेंस कलर होता है। एक्सटिंक्शन वेवी या अंडुलेशन क्लीवेज पाया जाता है। यूनिएक्सल पॉजिटिव होता है क्वार्ट्ज। ट्विनिंग क्या होता है? जब कोई मिनरल जिस नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन में बनता है, उसमें अगर कुछ परिवर्तन या चेंजेज आ जाए तो मिनरल एक सिमेट्रिकल दो इंटरग्रोथ क्रिस्टल का निर्माण होता है, जिन्हें ट्विन क्रिस्टल कहा जाता है। क्वार्ट्ज में 3 लॉ क्वार्ट्ज की जो ट्विनिंग है, इन्हें 3 तरह के लॉ से समझा जा सकता है। पहला है डॉल्फिन लॉ, जिसमें 0-0-1 ट्विन प्लेन होता है। ब्राज़ील लॉ, जिसमें 1-1-2-0 ट्विन प्लेन होता है। जापानीज़ लॉ, जिसमें 1-1-2-2 ट्विन प्लेन होता है। वैरायटीज़ क्वार्ट्ज की कई सारी वैरायटीज़ होती है, जिनमें कुछ प्रमुख वैरायटियाँ निम्न हैं। रॉक क्रिस्टल, ये प्योरेस्ट और मोस्ट ट्रांसपेरेंट क्वालिटी जो क्वार्ट्ज की है, इसे रॉक क्रिस्टल कहा जाता है। ये ट्रांसपेरेंट वैरायटीज़ होती है। अमेथिस्ट, ये पर्पल कलर की क्वार्ट्ज की वैरायटीज़ होती है। रोज़ी क्वार्ट्ज, रोज़ के कलर रोज़ रेड या पिंक वैरायटीज़ क्वार्ट्ज की पिंक वैरायटीज़ होती है। स्मोकी क्वार्ट्ज, ये स्मोकी येलो और ब्राउन कलर की क्वार्ट्ज की वैरायटीज़ होती है। सिट्रिन, ये येलो कलर की क्वार्ट्ज की वैरायटीज़ होती है। मिल्की क्वार्ट्ज, जैसा कि नाम से पता लगता है, मिल्की वाइट कलर की क्वार्ट्ज की वैरायटीज़ है, जिसे मिल्की क्वार्ट्ज कहा जाता है। एवेंचुरिन क्वार्ट्ज ग्रीन कलर की क्वार्ट्ज की वैरायटी है। एवेंचुरिन क्वार्ट्ज। हेमेटाइट रेड और क्रोमाइट ग्रीन, इसमें अशुद्ध इम्प्योरिटी क्वार्ट्ज और क्रोमियम माइका की अशुद्धियाँ पाई जाती है। मोरेन ब्लैक कलर की क्वार्ट्ज की वैरायटीज़ होती है। फेरुजीनियस क्वार्ट्ज, जिसमें क्वार्ट्ज रेड क्वार्ट्ज में फेरुज आयरन के कारण फेरुजीनियस क्वार्ट्ज बनता है। इसमें रेडिश और ब्राउनिश, आयरन के कारण रेडिश और ब्राउनिश अपीयरेंस होता है। अकरेंस क्वार्ट्ज कई सारे इग्नियस सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स में एसेंशियल मिनरल के रूप में रहता है। ग्रेनोडाइट, पेगमेटाइट में क्वार्ट्ज एक आवश्यक खनिज होता है। डायराइट और गैब्रो में भी क्वार्ट्ज पाया जाता है। और डेट्रिटल सेडिमेंट्री रॉक्स, डेट्रिटल मिनरल, जिसमें
ये डेट्रिटल सेडिमेंट्स में क्वार्ट्ज मिनरल बहुतायत में होता है, क्योंकि इसमें क्लीवेज नहीं होता है और स्टेबल होता है। बोवेन रिएक्शन सीरीज में क्वार्ट्ज सबसे लास्ट में बनता है और कम टेम्परेचर पे बनता है, स्टेबल होता है। क्वार्ट्ज मिनरल स्टेबल रहता है। क्रिस्टोबेलाइट सिलिशियस वॉल्केनिक रॉक्स में पाया जाता है। ट्रेडिमाइट ग्रेनाइट प्यूमेसियस टफ में पाया जाता है। सैनिडीन अगाइट में भी पाया जाता है। कोएसाइट हाई प्रेशर कोएसाइटिसोवाइट हाई प्रेशर टेम्परेचर क्वार्ट्ज के पॉलीमॉर्फ है जो पृथ्वी के डीप क्रस्ट और मेंटल में पाए जाते हैं। टिशोवाइट मेटोराइट इम्पैक्ट क्रेटर में पाया जाता है और मेटामॉर्फोज्ड सैंडस्टोन में पाया जाता है। यूजेस क्वार्ट्ज को उसकी हार्डनेस और उसकी जेम वेराइटीज़ के आधार पर कई यूजेस है, जैसे ट्रांसपेरेंट वेराइटीज़ क्वार्ट्ज का यूज़ ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में। क्वार्ट्ज की जो ट्रांसपेरेंट वैरायटी है रॉक क्रिस्टल, जिसका इलेक्ट्रिक यूजेस में किया जाता है, रेडियो और वॉच कंपनी में। एब्रेसिव के रूप में हार्ड मिनरल है, इसलिए इसका एब्रेसिव के रूप में ग्रेडिंग में इसका यूज़ किया जाता है। जेम क्वार्ट्ज की कई सारी जेम वेराइटीज़ है, जैसे एमेथिस्ट, सिट्रीन, रोजी क्वार्ट्ज, स्मोकी क्वार्ट्ज, रॉक क्रिस्टल, एवेंचुरिन। इनसे कट और पॉलिश्ड जेम बनाए जाते हैं। सैंड पेपर में भी क्वार्ट्ज का यूज़ होता है।